रेलवे की जनरल नॉलेज वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। जनरल नॉलेज की वीडियो आज का हम टॉपिक लेंगे दोस्तों, दक्षिण भारतीय राजवंश जैसे चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम। दोस्तों आपको पता है हम एक वीडियो में एक चैप्टर लेते हैं, वो पूरा खत्म करते हैं। तो दोस्तों इस चोल, चालुक्य और पल्लव और संगम वंश का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो ये दोस्तों तमिल भाषा में हुई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का मेरा बी डी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो देख लीजिए दोस्तों। संगम साहित्य की रचना दोस्तों तमिल भाषा में हुई थी। ऐतिहासिक युग में दोस्तों, ऐतिहासिक युग के जो प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य कहा जाता है दोस्तों। संगम युग के दौरान दोस्तों दक्षिण भारत पर तीन राजवंश थे दोस्तों। कौन कौन से थे? चोल, चेर, चोल और पांड्य दोस्तों, इनका शासन था दोस्तों। और आपके संगम कालीन प्रमुख जो रचना है वो तोलकाप्पियम और इथिथोके और शिल्पाधिकारम, ये इनकी रचनाएं थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन से अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो रेलवे की हम सीरीज डेली लेके आते हैं दोस्तों, तो हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षक हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो जो भूमि जो हम प्रदान करते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों साला भोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षक हेतु प्रदान की गई भूमि को दोस्तों क्या बोलते हैं? साला भोग बोलते हैं दोस्तों। अगला है कि होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। तो होयसल साम्राज्य की राजधानी थी वो थी दोस्तों आपकी द्वार समुद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि होयसल दोस्तों यादवों के राजवंश थे तथा ये चोल या पश्चिमी चालुक्य सामंत थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर दोस्तों शासन करते थे। होयसल वंश की राजधानी दोस्तों विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश की जो स्थापना है दोस्तों वो किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी। इनकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो इनकी राजधानी बतानी है आपको कि द्वार समुद्र में है। और इनकी स्थापना किसने की थी इसकी, होयसल वंश की? तो बताना है कि विष्णुवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था? तो शिपिंग उद्यम जो स्थापित किया था दोस्तों वो है हमारे चोल वंश, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चोल राजवंश दोस्तों पेन्नार और कावेरी नदी के बीच में पूर्वी समुद्री तट पर दोस्तों स्थित थे। इस राजवंश की जो स्थापना थी वो हमारे विजयालय एक शासक थे, उन्होंने 1825 से 1827 से इन्होंने शासन किया था। और चोल कालीन प्रमुख बंदरगाह दोस्तों महाबलीपुरम, कावेरी पत्तनम और सालियूर और कोरकी, ये इनके चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह भी थे। अगला क्वेश्चन है कि राजा राजा सिंह विष्णु वंश के शासक थे। तो राजा सिंह विष्णु दोस्तों थे हमारे पल्लव वंश के। कौन से वंश के दोस्तों? पल्लव वंश के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुलकेशर प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक संबंध थे, यानी कि इनके वो बताने हैं कि ये किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों ये चालुक्य वंश से संबंधित थे। कौन से दोस्तों? चालुक्य वंश से संबंधित थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना दोस्तों राजा जयसिंह ने की थी। इसकी राजधानी कौन सी थी? वातापी, जो कि बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रथम शासक पुलकेशर प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशर द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। इन सब में से सबसे प्रतापी राजा कौन सा दोस्तों? तो सबसे प्रतापी राजा थे पुलकेशर द्वितीय। पुलकेशर द्वितीय ने दोस्तों हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की दोस्तों उपाधि धारण की थी। और इसी के साथ इसने दक्षिण परमेश्वर की उपाधि धारण की थी दोस्तों। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम जो राजा था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था दोस्तों। और इसे दंती दुर्ग ने जो हरा दिया था दोस्तों, परास्त कर दिया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी।
अगला आएगा दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था? तो दोस्तों अभी मैंने ये बताया था, ये कौन सा दोस्तों, चालुक्य शासक था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है खालिस्तान है कि 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम में उनकी राजधानी थी। तो दोस्तों कांचीपुरम जो राजधानी बनाई थी, ये दोस्तों कांचीपुरम राजधानी दोस्तों पल्लव वंश ने अपनी राजधानी बनाई थी कांचीपुरम, यानी कि इसका ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ और भी इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करूंगा मैं इसमें, कि 7वीं और 8वीं अनुसूची में पल्लव के शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुआ था दोस्तों, जिसकी वास्तविक संस्थापक दोस्तों सिंह विष्णु थे। और दोस्तों अवनी सिंह जो इनकी उपाधि धारण की थी, इस वंश से जो सबसे प्रतापी राजा है दोस्तों, वो सिंह वर्मन द्वितीय थे दोस्तों, जो कि कांची के कैलाशनाथ तथा ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कांची दोस्तों की राजधानी है। तो दोस्तों ये कांची है ना, कांची वो हमारी किसकी राजधानी थी? तो आप बता देंगे कि ये पल्लव वंश की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सत्य होगा। अगला है कि पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो थी हमारी मदुरै। कौन सी दोस्तों? मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता दोस्तों, तमिल प्रदेश का इतिहास दोस्तों मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है, चोल चेर पांड्य। कौन सा दोस्तों? तो ये तुम्हारा रहा है चोल चेर पांड्य, ध्यान रखना है। पांड्य राजवंश का साम्राज्य दोस्तों तमिल प्रदेश और दक्षिण पूर्वी छोर वेल्लार नदी के किनारे स्थित था। और पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो पांड्यों की राजधानी दोस्तों ध्यान रखनी है, तो पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था तथा 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। तो दोस्तों मदुरै के जो आसपास के क्षेत्र पर जो शासन किया था, तो वो किया था पांड्यों ने। किन्होंने किन्होंने किया था दोस्तों? तो वो पांड्यों ने शासन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी चोल राजा में से किसे सबसे महान माना जाता है? जो पूर्वी चोल थे दोस्तों, उनमें से जो सबसे महान शासक माना जाता है वो दोस्तों कार्यकाल को माना जाता है। किसे दोस्तों? कार्यकाल को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चोलों की प्रारंभिक राजधानी अगर पूछे दोस्तों तो बताना है कि उत्तरी मन्नूर थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपकी उरैर और ये आपकी तंजावुर बनी थी। और संगम कालीन 3 राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ था दोस्तों। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो सबसे प्रतापी शासक बताना है दोस्तों कार्यकाल था। कौन था? कार्यकाल दोस्तों सबसे प्रतापी राजा था दोस्तों, जिसने वड्ड के युद्ध में दोस्तों, वड्ड के युद्ध में पांड्य और चेर शासक 11 राजाओं को हराया था दोस्तों। कार्यकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहार पंतन, यानी कि जिसका नाम है कावेरी पंतन नामक नगर बसाया था दोस्तों। किसने? कार्यकाल ने ही कावेरी पंतनम या पुहार पंतनम दोस्तों नगर बसाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका एक बंदरगाह है कावेरी पत्तनम तथा राजकीय चिन्ह क्या था दोस्तों? बाघ। अगला है कि पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो पल्लव वंश से दोस्तों ऐसा शासक बताना है जो दोस्तों संस्कृत में नाटक लिखा करते थे, तो वो है दोस्तों महेंद्र वर्मन, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन राइट होगा, महेंद्र वर्मन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो दोस्तों हर्ष को जो पराजित किया था वो था पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों चोल वंश के जो अंतिम शासक हैं वो दोस्तों राजेंद्र चोल तृतीय थे। कौन दोस्तों? राजेंद्र चोल तृतीय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि चोल वंश का अंतिम शासक अधिराज या राजेंद्र चोल था, राजेंद्र तृतीय था दोस्तों। विजयालय ने 850 में चोल वंश की स्थापना की थी, जिनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तंजौर थी। यह राज्य पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच के पूर्वी तट में दोस्तों अवस्थित है।
अगला है कि कौन सा चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। तो दोस्तों जो दरियाई विजय पाई थी दोस्तों, वही बताना है कौन कौन सा ऐसा शासक था। तो वो था दोस्तों राजा राज। कौन सा दोस्तों? राजा राज था। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राज ने दोस्तों मालदीव के द्वीप पर जो द्वीप है उस पर दरियाई विजय प्राप्त की थी दोस्तों। और इसी के साथ इसकी अन्य विजय जैसे केरल, पांडे, सिंहल और पश्चिमी गंग थी दोस्तों। और दोस्तों और भी बता दूं कि जो राजराज है जो प्रथम है वो विजय केरल थी। राजराज की जो पहली जो विजय की थी तो वो कहाँ की थी? केरल में की थी दोस्तों। जबकि अंतिम विजय दोस्तों मालदीव में की थी। अगला है कि प्रारंभिक चेल प्रारंभिक जो चेर वंशीय राजा ने किस राज्य का शासन किया था? तो ये शासन किया था दोस्तों आपके तमिलनाडु और केरल में। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो आपके प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्य पर शासन किया था। और चोरों का शासनकाल संगम युग के पूर्व आरंभ हुआ था, जिसमें से आधुनिक त्रावणकोर दोस्तों, कोचीन, मालाबार, कोयम्बटूर और सेलम जो आपके दक्षिण में पड़ता है जिलों के प्रदेश इसमें सम्मिलित हैं। अगला है कि किस भारतीय किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों नौसैनिक शक्ति का जो इस्तेमाल किया था वो हमारे राजेंद्र चोल ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। भारतीय राजा जो राजेंद्र चोल थे उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया को जीतने के लिए दोस्तों नौसेना शक्ति का दोस्तों इस्तेमाल किया था। और दोस्तों भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया था दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ इसने गंगई कोंडे की उपाधि भी धारण की। किसने दोस्तों? रायन चोल ने दोस्तों गंगई कोंडे की उपाधि भी धारण की थी दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर था कौन सा दोस्तों? आप देख रहे होंगे 260 क्वेश्चन नंबर। इससे पहले हम नेक्स्ट पिछली वीडियो में करा चुके हैं। एक वीडियो में एक टॉपिक कराते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आप देख रहे हो 261 क्वेश्चन, वो हम कराएंगे दोस्तों भारतीय राजवंश, वो सीमावर्ती राजवंश। तो दोस्तों सीमावर्ती राजवंश नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे। आप जानते हैं कि प्रत्येक टॉपिक में एक टॉपिक हम एक वीडियो में लाते हैं। तो दोस्तों हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस में फॉर्म डालते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको आप दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप हैंड रिटन नोट्स और भी सारी बुक्स की पीडीएफ मिल जाती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।